हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 26 तारीख, टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं यहाँ पर। और आप ये चार्ट देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और इस दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि है 76,586 पर। और यहाँ पर एक अच्छे खासे सपोर्ट पर आपको बहुत अच्छे खासे आपको यहाँ पर बाइंग की एक रैली देखने को मिलती है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या है भाई, कि ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन दे चुके हैं। और यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर कब आपको एक डाउनफॉल भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे में आप यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एंड देन चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि बाइंग यहाँ से आना शुरू है बिल्कुल बॉटम से, ठीक है। हमें यहाँ पर नहीं पता कि ये इसका एकदम एंड पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, क्योंकि जब भी गिरावट आती है तो फिर आपको एक बहुत अच्छी खासी एक रैली देखने के बाद आपको एक बहुत अच्छे खासी एक डाउनफॉल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से कोई किसी तरह का कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है बाइंग की तरफ से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बाइंग की तरफ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे भी तो बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिले, ठीक है। और बहुत कम चांसेस है कि भाई यहाँ पर आपको एक बाइंग की रैली और ऊपर जाती हुई मिले। तो यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि भाई यहाँ पर अभी बाइंग से थोड़ा सा दूरी बना के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर चाहूँगा कि थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर ये जो पहले एक रेजिस्टेंस था वो अब एक नया सपोर्ट का काम कर रहा है। तो करीबन यहाँ पर आने से पहले आपको एक छोटी सी आपको आई थिंक बाइंग देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक नया सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं करीबन यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मार्केट थोड़ा सा डिप डाउन करे और फिर यहाँ पर एक नया सपोर्ट क्रिएट करे, एक नया कुछ इस तरह का सपोर्ट क्रिएट करे, ठीक है। फिर अगर हमें यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम देखेंगे, लेंगे यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे। और तो कुछ खास देखो ऐसा बताने लायक है नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप पर, मिलते हैं आपसे। तो हे दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक बाइंग की तरफ से एक ट्रेड लें। और जो एस एल रहने वाला है, एस एल इसके जस्ट प्रीवियस कैंडल पे ही यहाँ पर रहने वाला है, जस्ट यहाँ पर बॉटम पर। और देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैंने यहाँ पर बाइंग की तरफ से ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों करी है, क्योंकि आप ज़रा देखिए कि ये बाइंग की कैंडल यहाँ पर बन कहाँ पे रही है, तो आपको पता चलेगा। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो आपको ये जो कैंडल देखने को मिल रही है, जस्ट बॉटम पे देखने को मिल रही है। और जब भी बॉटम पर आपको बाइंग की तरफ से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिले तो आपको वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि बॉटम पर ज़्यादातर 70 to 80% आपको वहाँ पर बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है, $163 चल रहा है, तो यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इतने दूर एसएल पे बैठे रहूँ। तो मैं इस ट्रेड को अब यहाँ पर न्यूट्रल करने वाला हूँ। तो जस्ट मैं इस ट्रेड को न्यूट्रल कर चुका हूँ और जस्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $20 ही मैंने यहाँ पर रिजर्व करे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर आप इन प्रीवियस कैंडल को देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिल रही है। ज़्यादातर होता क्या है कि बॉटम लाइन पर छोटी सी बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि हो सकता है इस कैंडल के बाद, जब इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाए तो इसके बाद हो सकता है एक नेगेटिव कैंडल बन जाए, ठीक है। और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ और ज़्यादा नीचे की तरफ गिरे, क्योंकि जब भी मार्केट को काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल में जाना होता है तो वहाँ पर आपको एक छोटी सी बाइंग आपको देखने को मिलती है और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी आपको एक डाउनफॉल की कैंडल भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रेड ले रखा है ये एक तरह का स्कैल्पिंग ट्रेड है। तो अगर ये कैंडल एक अच्छी खासी एक मारीबूजू कैंडल में क्लोजिंग मिलती है तो हमारा प्रॉफिट ऑब्वियसली अच्छा होगा। और अगर यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल फॉर्म होती है तो ये ट्रेड भी एक तरह से न्यूट्रल ट्रेड में फिर क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है। करीबन सिर्फ $20 ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए और मिलते हैं आपसे, या तो $20 के प्रॉफिट पे मिलते हैं या तो एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट बुक करके मिलते हैं आपसे। देखिए इस ट्रेड को।
तो हे दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि लग रहा था 50% के यहाँ पर मे बी ऐसे हिट हो सकता है, तो यहाँ पर जस्ट ऐसे हिट हो चुका है और एक बार फिर ये ट्रेड पूरी तरह से न्यूट्रलाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि भाई देखो, अगर आप ट्रेड ले रहे हो और अगर आप ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप $20 भी रिजर्व कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए आप अपने कैपिटल को जितना ज़्यादा सेव कर सके उतना ज़्यादा बढ़िया। और इसका एक ही तरीका है कि भाई अपने पास कुछ ना कुछ डॉलर अगर आप रिज़र्व कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आप बताइए आपको यहाँ पर ट्रेड कैसी लग रही है और कमेंट कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे अब।